क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द इंटीजर्स इफ x डिनोट द स्मॉलर इंटीजर। यहाँ पर आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है और आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है कि क्या इक्वेशन बनाएगी जिससे हम उसके इंटीजर्स को फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पर एक्चुअल में आपको वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है, आपको सिर्फ यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है। तो यहाँ पर आपको सिचुएशन ये दे रखी है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ 306। यहाँ पर एक वर्ड आया कॉन्जिक्यूटिव, तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है साथ साथ वाले, और यहाँ पर हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, लाइक 0 1 या फिर 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपका x डिनोट कर रहा है स्मॉल इंटीजर, तो यहाँ पर हम लेट करेंगे कि दो हमारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो होंगे हमारे x और x+1। तो यहाँ पर आप लिखोगे लेट द टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर बी x एंड x+1। सपोज आप x को 0 लेट करते हो तो 0 हो जाएगा और एक 0+1 1 हो जाएगा, तो 0 1। अगर आप x को 1 लेते हो 1 और 2, तो ये हमारे कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। अब यहाँ पर आपको कंडीशन दे रखा है कि द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर आप लिखोगे x मल्टीप्लाई बाय x+1, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 306 के। तो ये आपको कंडीशन दे रखी है। अब इस x को हम क्या करेंगे, अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, x 1 जा x बराबर है 306 प्लस 306, वहाँ मूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो आपकी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होगी x² प्लस x माइनस 306 बराबर है 0। तो ये हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marble each, and the product of the number of marble they now have is 124. Form the quadratic equation to find how many marble they had to start with if John had X marble. दोनों को मिलाकर आपके पास कितने मार्बल्स है, 45। अगर जॉन के पास X मार्बल है तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस x, क्योंकि दोनों को मिलाकर आपके पास कितने मार्बल है, 45। क्योंकि अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और टोटल मार्बल कितना आ जाएगा, 45। अब यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन दे रखा है, अगर दोनों के 5 मार्बल लॉस हो जाते हैं तो यहाँ पर आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन both of them lost 5 marble each। अगर जॉन के पास x है तो और अगर वो 5 खो देता है तो अब उसके बाद कितने बचेंगे, x माइनस 5 मार्बल्स। और जीवंती के पास कितने बचेंगे, 45 माइनस x माइनस 5, तो ये आपका बन गया 40 माइनस x मार्बल्स। अब इन्हीं दो कंडीशन को लेके वो आके कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। तो x माइनस 5 40 माइनस x, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 124 के। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका बनेगा 40x माइनस 5 4 जा 20 200 माइनस x² माइनस माइनस प्लस 5x बराबर है 124। इसको मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो आपका बनेगा 40x माइनस 200 माइनस x² प्लस 5x माइनस 124 बराबर है 0। माइनस x² 40 प्लस 5 45x माइनस 324 बराबर है 0। नेगेटिव को हम कॉमन लेंगे तो जो आपका पॉजिटिव है वो आपका नेगेटिव बन गया,
जो नेगेटिव है वो आपका पॉजिटिव बन गया। तो नेगेटिव को हमने वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर है 0। तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक ट्रांसफॉर्म हो गई अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द बेस ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। सपोज हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लेट किया ABC। यहाँ पर आपका BC क्या कहलाएगा, बेस। AB आपकी कहलाएगी परपेंडिकुलर, दैट मीन हाइट, और AC आपका कहलाएगा हाइपोटेन्यूज। अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पर आपको दे रखा है हाइट ऑफ द राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस। अगर मैं बेस को लेट कर लेता हूँ x सेंटीमीटर, तो जो हमारा AB होगा हाइट, वो क्या है 7 सेंटीमीटर कम है बेस से। अगर बेस हमारा x है तो हाइट कितनी होगी, x माइनस 7 होगी। और AC आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है 13 सेंटीमीटर। आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम कौन सी प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारा x है, ये हमारा x माइनस 7 और ये हमारा 13। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर बराबर है 13 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम a माइनस बी का स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x बराबर है 169। 169 को मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो आपका साइन चेंज हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169 बराबर है 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस माइनस प्लस माइनस 169 में से 49 गए तो आपको बचा 120 बराबर है 0। 2 आपका कॉमन आ रहा है तो अंदर बचा आपका x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर है 0। 2 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो आपकी फाइनल क्वाड्रेटिक बन गई x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर है 0। तो ये हो गया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन ए डे। On a particular day, the total cost of production was rupees 750. If x denote the number of toys produced that day, form the quadratic equation to find x. तो यहाँ पर हम सबसे पहले नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे को हम लेट करेंगे x। तो लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, इसको आपने लेट कर लिया x। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वो आपको दे रखी है 55 माइनस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट होगी। अगर मैं यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालूं, वो किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो उनसे आपके टॉयज बन रहे इनटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। तो इससे अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। अब यहाँ पर हम इस कंडीशन को लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखी है 750। नंबर ऑफ टॉयज को आपने लेट किया x मल्टीप्लाई बाय 55 माइनस ऑफ x अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपको बनेगा 55x माइनस ऑफ x स्क्वायर बराबर है 750।
इन दोनों को मूव करेंगे राइट हैंड साइड, तो आपका बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर है 0। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे हम आगे फर्दर क्या करेंगे, फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए दैट डे। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 hour लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन to travel 132 km between Mysore and Bangalore. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, form the quadratic equation to find the average speed of express train. तो यहाँ पर हम सबसे पहले let करेंगे, let the average speed of passenger train इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। बिकॉज यहाँ पर आपको बोला गया है कि द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। अगर एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन को अगर हम x लेट कर रहे हैं तो एक्सप्रेस ट्रेन की क्या होगी, x प्लस 11 होगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन को दोबारा पढ़ें, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 hour लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। तो यहाँ पर आप लिखोगे द टाइम कवर्ड बाय एक्सप्रेस ट्रेन, 1 घंटा कम लग रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे टाइम कवर्ड बाय पैसेंजर ट्रेन माइनस ऑफ 1। आपको पता है कि टाइम का रिलेशन किसके साथ होता है, स्पीड और डिस्टेंस के साथ। स्पीड किसके बराबर होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम किसके बराबर होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर हम टाइम की जगह डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखेंगे। कितना डिस्टेंस कवर करना है, 132। और एक्सप्रेस ट्रेन की हमारी जो स्पीड है वो कितनी है, x प्लस 11 बराबर कितना डिस्टेंस कवर करना है, 132। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी है, x माइनस ऑफ 1। अब इस -1 को हम मूव करेंगे इधर और इस टर्म को मूव करेंगे राइट हैंड साइड। तो ये आपका बन गया 1 बराबर है 132 अपॉन x माइनस ऑफ 132 अपॉन x प्लस 11। और यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो 1 बराबर है 132x प्लस 132 इंटू 11 माइनस 132 इंटू x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 11। ये चीज़ डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई। तो ये आपका बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर है 132 से 132 कैंसिल आउट और 132 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बनेगा 1452। ये चीज़ प्लस है वहाँ जाके माइनस। तो आपकी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर है 0। तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो आएगा उसमें हम ऐड कर देंगे 11 को, जिससे आपकी एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Form the quadratic equation to find the speed of the train. यहाँ पर ट्रेन टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पर आपने लेट कर लिया, लेट डिस्टेंस आपको गिवन है 360 किलोमीटर, स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना ले रहा है, सपोज 3 आवर्स। अकॉर्डिंग टू कंडीशन स्पीड किसके बराबर होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है x, डिस्टेंस कितना है 360 अपॉन t। यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है स्पीड ऑफ द ट्रेन की। तो मैंने यहाँ से t की वैल्यू निकाली इन टर्म ऑफ स्पीड। तो t किसके बराबर आ गया, 360 अपॉन x।
इसको मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर उसने क्या बोला कि अगर मैं स्पीड को बढ़ा देता हूँ तो मुझे कम समय लगेगा सेम डिस्टेंस कवर करने में। डिस्टेंस आपका उतना ही है 360 किलोमीटर। स्पीड उसने इंक्रीज़ कर दी, पहले अगर x थी तो अब कितनी हो गई x + 5 किलोमीटर पर आवर। और टाइम आपका क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर पहले t आवर्स लग रहे थे तो अब 1 घंटा कम लगेगा, t - 1 आवर्स। अगर मैं इसी कंडीशन को यूज़ करूँ तो x + 5 किसके बराबर होगा 360 अपॉन t - 1। t - 1 या डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो x + 5 मल्टीप्लाई बाय t - 1 बराबर है 360। यहाँ पर मैं t की वैल्यू पुटअप करूँगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। तो यहाँ पर आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो आपकी इक्वेशन बन गई x + 5 ब्रैकेट 360 अपॉन x - 1 इज इक्वल टू 360। इसका आप एलसीएम लोगे तो x + 5 360 माइनस x अपॉन x बराबर है 360। x यहाँ डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो आपका बन गया x + 5 360 माइनस x बराबर है 360x। इन दोनों को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 360x प्लस 0 5 से 30 1800 माइनस ऑफ 5x माइनस x² बराबर है 360x। ये चीज़ से कैंसिल आउट, तो इसको रीट्रांसफॉर्म करके लिखेंगे तो आपका बनेगा -x² माइनस 5x प्लस 1800 बराबर है 0। नेगेटिव आपने कॉमन लिया तो आपको बन गया x² प्लस 5x माइनस 1800 बराबर है 0। तो ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम क्या कर सकते हैं x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना था। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो ये था आपका एक्सरसाइज 4.2 का सोल्यूशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं और फर्दर वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलती है जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।